प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं मकर राशि चंद्रमा 12 भावों में कैसा फल देते हैं। देखिए कि सभी ग्रह जो हैं 12 भावों में गोचर करते हैं जी। और ये इनका सबका क्रम होता है, क्रमानुसार ये इन भावों में गोचर करते रहते हैं, जिसे ट्रांसिट कहते हैं, ग्रह गोचर कहते हैं। चंद्रमा भी 12 भावों में गोचर करते हैं और 12 भावों में कैसा फल देते हैं। 12 भावों में यानी 12 राशियों में गोचर करते हैं। जो राशि होती है उन्हीं को भाव कहा जाता है। कालपुरुष कुंडली में 12 भाव होते हैं, इनमें चंद्रमा गोचर करते हैं। एक भाव में यानी एक राशि में चंद्रमा लगभग 2.25 दिन तक रहते हैं। तो इस तरह से जो चंद्रमा 30 दिन में 12 भाव पूरे करते हैं जी। किस भाव में, किस घर में, जिसे कई जने भाव कहते हैं, कई जने घर कहते हैं, तो चंद्रमा किस घर में बैठकर क्या देते हैं ये इसी वीडियो में बताएंगे। कौन से घर में बैठकर अच्छा देते हैं, कौन से घर में बैठकर बुरा फल देते हैं, सब कुछ बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं जी। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए बात चंद्रमा की हो रही है। चंद्रमा जो है ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज गति से ग्रह गोचर करता है। सबसे कम अवधि में जो है राशि बदल देते हैं। ये चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक ठहरते हैं सिर्फ जी। तो देखिए कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। मकर राशि जो हम भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चंद्रमा के आधार पर ही हमारे ज्योतिष का कार्य हम करते हैं, चंद्र राशि के आधार पर ही। तो इस तरह से जो है चंद्रमा जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसा हमारा मन है वैसा हमारा कर्म है, और जैसा हमारा कर्म है वैसा हमारा जीवन है। इसलिए चंद्रमा हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में। इसमें देखिए कि 3 त्रिक भाव होते हैं, छठा, आठवां, 12वां, इनको त्रिक भाव कहते हैं। 4 केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव में होता है पहला, चौथा, 7वां, 10वां, और 3 जो हैं भाग्य भाव होते हैं। ये होते हैं तीसरा, 5वां और 9वां भाव। अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों में चंद्रमा कैसे देंगे। 12 भावों में पहले भाव की बात करते हैं, जिसे लगन भाव कहते हैं। चंद्रमा जब पहले भाव में होते हैं मकर राशि, ध्यान रखिए। चंद्रमा पर्सनैलिटी अच्छी बनाते, स्मार्टनेस बनाते, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते, मान सम्मान दिलाते, पैतृक संपत्ति विभाजन करवाते हैं, फायदा करवाते हैं, अपना हिस्सा दिलवाते हैं। साथ में जो है स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहती है, जेस्चर पोस्चर्स अच्छा रखते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है, यानी मन बहुत ही मजबूत होता है जब चंद्रमा लगन भाव में होते तब। दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होते हैं तो धन की वृद्धि करते हैं, धन बढ़ाते हैं, बिजनेस अच्छे चलते हैं, जॉब वगैरह में पैसे बढ़ते हैं, तनख्वाह बढ़ती है। इस तरह से आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, अटका हुआ धन मिलता है, परिवार में शांति रहती है, राजनेता वगैरह लाभ रहता है, मोटिवेटर्स भी लाभ कमाते हैं, अच्छा बजट बनाते हैं आप, और एक फाइनेंशियल स्किल आपकी बहुत ही बढ़ती है, कितना कमाएं कितना खर्च करें। और मकर राशि जो आप बचत करते हैं वो भी आपके इसी दूसरे भाव से संबंधित है। चंद्रमा मकर राशि से बचत करवाते हैं जब दूसरे भाव में आते थे जी। उसके बाद चंद्रमा जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब जाते हैं मकर राशि की जात को, तो वहाँ जो है साहस पैदा करते हैं, आप में हिम्मत पैदा करते हैं, पराक्रम करते हैं। तीसरे भाव में बैठ कर चंद्रमा आप में ताकत देते हैं, चैलेंज लेने और चैलेंज देने की ताकत लेते हैं। छठे इंद्रिय विकसित होते हैं, अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ाते हैं, भाई के साथ विवाद खत्म कर लेते हैं आपके, और खुद के घर के सपने पूरे करने का प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए चंद्रमा, और भाग्य बढ़ाने का काम भी करते हैं आपके लिए। तो ज़बरदस्त पराक्रम आप में रहता है जब तीसरे भाव में रहते हैं। उसके बाद चंद्रमा जाते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव खुशियों का भाव कहलाता है, हाउस ऑफ प्लेजर। चौथे घर में बैठकर चंद्रमा जो हैं खुशियाँ बढ़ाते हैं जीवन की, माता जी के साथ विवाद खत्म करवा लेते हैं, परिवार में शांति रहती है, मन अच्छा रहता है, मेंटल टेंशन खत्म करवा लेते हैं, डिप्रेशन दूर कर लेते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हाथ में पैसा आता है, इनकम अच्छी रहती है,
ऐशो आराम की वस्तु खरीदते हैं, संपत्ति भूमि भवन खरीदते हैं। तो इस तरह से जीवन के लगभग सारे सुख सरकार से सुख दिलाते हैं। ये चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं तब करते हैं जी। पांचवा भाव, चंद्रमा जो पांचवें भाव में होते हैं शिक्षा में खुशखबरी दिलाते हैं। ये पांचवा भाव बुद्धि का भाव होता है, बुद्धिमान बनाते जातक को, खुश खबरी दिलाते हैं, शिक्षा में विवाद दूर करते हैं। खास बात है लव अफेयर्स मजबूत बनाते हैं, प्रेम प्रसंग मजबूत बनते हैं, प्रेम की भावनाएं उमड़ती है, प्रेम करवाते हैं, प्रेम प्राप्त होता है। और इस तरह से जो प्रेम विवाह का योग भी आपके बनाते हैं, संतान के साथ विवाद खत्म करवाते हैं। पांचवें भाव में बैठकर यात्राएं आपकी शुभ करवाते हैं। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है जो आपके लिए बड़ी लाभ की होती है। छठे भाव में यहाँ अब चंद्रमा थोड़ी सजा देते हैं। छठा भाव त्रिक भाव होता है, चंद्रमा छठे भाव में होते हैं तब इंसान की परीक्षा लेते हैं, शत्रु से योग हानि का योग बनवाते हैं, गुप्त शत्रु को उकसाते हैं, परेशान करते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाती हैं, आपका इम्यूनाइजेशन पावर मजबूत करते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाते हैं, साथ में खर्च करवाते हैं, कर्जे की स्थिति आ जाती है, लोन की स्थिति आ जाती है, आदमी कर्जे से दब जाता है अगर छठे भाव में ज़्यादा फालतू खर्च कर देता है तो। नौकरों से हानि का योग भी होता है, हालांकि मामा से लाभ हो जाता है छठे भाव में। चंद्रमा देखिए सातवें भाव में होते हैं तब क्या करते हैं। चंद्रमा सातवें भाव में होते हैं, केंद्र भाव होता है ये, विवाह के सुख बढ़ाते हैं, वैवाहिक सुख बढ़ाते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद खत्म करते हैं, सगाई का अटके हुए मामले सॉल्व कराते हैं, पार्टनरशिप में लाभ कराते हैं, साझेदारी के व्यापार में, साथ में जो है कानूनी मामलों में जीत दिलाते हैं, बहन और बेटी से बड़ा लाभ करवाते हैं, संपत्ति के मालिक भी बनाते हैं। तो इस तरह से सातवें भाव में एक मालिकाना हक मिलता है और जीवन का एक नया अंदाज बनाते हैं। आठवें भाव में चंद्रमा होते हैं तो फिर त्रिक भाव आता है, चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं, चौथ दुर्घटना का योग कराते हैं, चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं त्रिक भावों में। तो आठवें भाव में भी चंद्रमा होते हैं तो चौथ दुर्घटना के योग करवाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आग पानी बिजली से हानि होता है, दिमाग में टेंशन रहता है, अपने लोग धोखा दे देते हैं, इससे और टेंशन बढ़ जाता है, सरकारी नौकर सस्पेंड हो जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, वहाँ गड़बड़ी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा भाव है। लेकिन आठवें भाव में कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल जाती है कभी कभी, तो आकस्मिकता का भाव होता है, ये खुशखबरी का भी इसी में योग बनता है आपके। नवा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, 12 भाव में से नवा भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो हैं भाग्य के भाव में आते हैं, किस्मत बढ़ाने वाले होते हैं, भाग्यशाली घटना होती है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, पूर्व जन्म के बुरे कर्म कर जाते हैं, आपके सेकंड मैरिज के विवाह बनते हैं, विदेश यात्रा की बाधाएं दूर कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के विवाद सूझ जाते हैं और जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है, जो काम अटकते हैं बिगड़ रहे चंद्रमा ठीक कर देते हैं। 10वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो 10वां भाव कैरियर का होता है, कैरियर सुधारते हैं, जॉब बिजनेस वगैरह लाभ कराते हैं, तनख्वाह बढ़वाते हैं, प्रमोशन के योग बनाते हैं। 10वें भाव में रहकर चंद्रमा जो हैं आपके जो हैं पिताजी से लाभ दिलाते हैं, सरकार से भी लाभ दिलाते हैं और ईश्वर में विश्वास पैदा करते हैं, आध्यात्मिक रुझान करते हैं, धार्मिक मामलों में रुचि रखने लगता है इंसान। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, लाभ का घर होता है, चंद्रमा 11वें भाव में होते हैं तो लाभ दिलाते हैं, लाभ ही लाभ रहता है, जिस काम में भी हाथ डालते हैं जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करते हैं, मित्रों से लाभ, दोस्तों से लाभ, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बड़े लाभ के साबित होते हैं, महिला मित्र पुरुष मित्र, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है और लाभ की स्थिति रहती है, पैसा लगाएंगे उसका दुगुना तिगुना लाभ हो जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का भी बड़ा शुभ दिन होता है लाभ का। और आखिरी भाव 12वां भाव, ये 12वां भाव है त्रिक भाव होता है, चंद्रमा इस भाव में आकर कमजोर हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, 12वें भाव में फालतू खर्च करवाते हैं, बदनाम कर देते हैं, जेल पुलिस केस के योग बना देते हैं, दिमाग में टेंशन रखते हैं, बेवजह के खर्च करवाते, इतने खर्च करवाते कि इंसान कर्जे से दब जाता है, लोन से दब जाता है, कई बार उसके बड़ी बाधाएं डालते हैं, सरकारी नौकरी में बड़ी बाधा आ जाती है जहाँ बड़ी परेशानी होती है, इंटरव्यू में बार बार अटक जाता है कोई, तो इस तरह की ये 12वें भाव की स्थितियाँ बनती हैं। तो देख ले अपने चंद्रमा इन 12 भावों में रहते हैं तब ये स्थितियाँ देते हैं। देखिए 3 भावों में चंद्रमा कमजोर होते हैं, छठे 8वें 12वें में। तो जब जब चंद्रमा छठे 8वें 12वें में होते हैं इनके लिए खास उपाय करने की जरूरत हो जाती है।
हाँ जी। और देखिए चंद्रमा के उपाय के लिए हम बताते हैं, चंद्रमा के लिए सोमवार को जो है सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं में दूध, चीनी, चावल वगैरह होते हैं, जहाँ आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा से शुभ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बन जाता है। साथ में जो है आप चंद्रमा के नाम का सोमवार को व्रत भी कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी भी धारण की जा सकती है। चंद्रमा मजबूत है तो मन मजबूत है, ऐसे आप समझ लीजिए। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।